छिन्हि चढ़े छिन्हि उतरे सो तो प्रेम ना होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे प्रेम कहावे सोए। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। साहिब हमें इस साखी के द्वारा समझा रहे हैं जो ये प्रेम होता है, ये संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, यानी शब्द है। हर देश हर काल में प्रेम ही जीवन का आधार है और इसका एक अपनी जगह एक स्थान है। हर कोई प्रेम की चर्चा करता है, प्रेम के संबंध में लिखता है। प्रेम को समझना, प्रेम को परिभाषित करना यह संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण को लोग प्रेम समझते हैं। जैसे कोई स्त्री पुरुष हो गया, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया तो उसको लोग प्रेम समझते हैं, उसको एक प्यार का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ साहिब बोल रहे हैं कि जो साहिब के प्रति जो प्रेम है या कोई प्रेम की भाषा जो है वो उसका वर्णन करना असंभव है। जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव होता है या उसके हाव भाव को देखकर हम प्रेम करते हैं तो यह हमारी वासना होती है, यह प्रेम नहीं है। और वासना में जहां स्वार्थ को सबसे ऊपर माना जाता है, वासना में स्वार्थ सर्वोपरि है और प्रेम में परमार्थ है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। जहां पर वासना होगी वहां पर स्वार्थ झलकेगा और जहां पर प्रेम होगा वहां परमार्थ झलकेगा। जहां वासना का स्तर लौकिक होता है वहीं प्रेम अलौकिक होता है। और सच्चा प्रेम ज्ञान जो कठोर हृदय है उसको भी मोम बना देता है, जबकि वासनात्मक जो प्रेम होता है उसका कोई धरातल नहीं होता, यानी वो एक जो लोटा होता है ना वो लुढ़कता रहता है। जो वासनात्मक होता है, जो वासनात्मक प्रेम होता है ना वो लोटे की तरह लुढ़कता रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहले तो इसके साथ प्रेम करते हैं, फिर वो उसके साथ प्रेम करते हैं, फिर उसके साथ प्रेम करते हैं, तो वो सिर्फ एक वासना रूपी है, वो एक उसको हम प्रेम का नाम नहीं दे सकते। और जो सच्चा प्रेमी व्यक्ति होता है उसको मूल से जोड़ता है, साहिब से सदगुरु से जोड़ता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो उसके मूल को समझता है। जहां प्रेमी साहिब मिले प्रेम कहावे सोए। किसी के साथ कुछ काल तक जुड़ाव होना वह प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक वासना को दिखाने का एक जरिया है। वो सच्चा प्रेम आत्मा से किया जाता है जो अटूट होता है। और इसका उदाहरण अपने जो धनी धर्मदास साहिब हैं उनसे लिया जा सकता है, क्योंकि जब उन्होंने कबीर साहब को देखा और उनसे ज्ञान लेने के इच्छुक हुए तो उनके अंदर एक अटूट प्रेम, एक विश्वास पैदा हुआ कि यही सत्य है जो मैं जब तप वर्थ तीर्थ जो बाहरी आडंबरों में फंसा हुआ था इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। और इस काल ने सभी को उलझा रखा है, किसी को धन दौलत दे देता है, किसी को पुत्र के मोह में रखता है, किसी को संपत्ति के मोह में रखता है, किसी को सत्ता के मोह में रखता है और अपना भेद कभी नहीं देता। और जब धनी धर्मदास साहिब को कबीर साहिब मिले जो सदगुरु थे स्वयं, तो उन्होंने साहिब के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम और विश्वास
जताया और साहेब ने उनके विश्वास को देखा और उनको 42 वंश का राज्य सौंप दिया। वो सब कुछ उसके प्रेम के प्रभाव के कारण हुआ, क्योंकि जो धनी धर्मदास साहेब थे वो अपने परिवार और कुल को पार उतारना चाहते थे, क्योंकि वो सभी जीवों के लिए समान प्रेम रखते थे। और अब जो 42 जो साहिब जब 600 वर्ष पहले आए हुए थे यहाँ धरातल पे, तो उन्होंने धीरेन्द्र साहब को एक अनन्य परम भगत और शिष्य घोषित किया। उसको 42 वंश की गद्दी देके जो सच्चा मार्ग है, जो भक्ति का असली, उसको देके वो अपने सतलोक चले गए। और इस 42 वंश से कुछ शाखाएं चली हैं। मैं अभी आगे थोड़ा सा इस पे थोड़ा विचार रखूंगा। उसमें साहिब ने बोला था कि 1 से 10,000 शाखाएं होंगी। ये सब साहिब का ही गुणगान कर रही हैं और सभी साहिब का नाम लेवा है। और जो उसमें जो ज्ञान था वो साहिब ने 600 वर्ष पहले आके काल के जाल को देख के धनी धर्मदास साहिब के द्वारा गुरु संत महंतों शिष्यों के पास पहुंचाया। और क्या होता है कि उसमें कुछ देखो, जो 52 अखरी नाम है वो साहिब के नहीं है, और जो 52 अखरी से उत्पन्न जो शब्द होते हैं और उनके द्वारा जो सच्चा नाम है वो संतों के द्वारा शिष्यों को मिलता है। शिष्यों के द्वारा आगे वो अपनी एक साहिब के संदेश से उसको पूरा करते हैं। और इसमें भी साहिब की मौज ही होती है। जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी की तरफ उंगली नहीं उठाते और नहीं ऐसा कुछ वो करते। देखो साहिब जो होते हैं, जो देखो, अगर हम ये सोचें कि भाई साहिब ने ये मार्ग दिया, ये नहीं दिया, नहीं, साहिब ने बोला कि सब जगह साहिब का ही नाम चल रहा है और नाम ही चलेगा। और ये तब संभव है जब हम किसी गुरु संत से महंत से दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद उस गुरु मंत्र को जपते हैं। जपते जपते हमारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद हमारी आत्मा विदेह रूप में चली जाती है। विदेह होने के बाद हमें नाम का लखाव होता है। और मैं तो ये मानता हूं कि अब ये कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें हमारे से जो भूल हुई, जो पिछले संतों ने की या हमसे हुई, क्योंकि हर जगह साहिब का ही नाम चल रहा है और हमें उस भूल को सुधारना चाहिए। ये काल किसी का भी नहीं है और ये किसी न किसी के जरिए ऐसे से खेल खेलता रहता है। देखो, अगर आप एक बात सोच के देखो, अगर हम किसी परिवार के सदस्य हैं तो हम अपने परिवार के लिए कितना यत्न करते हैं। हमें ये लगता है कि भैया मेरा जो परिवार का सदस्य है उसके पास ये चीज नहीं है, हम बड़ी मेहनत के साथ वो चीज ला के देते हैं ताकि हम उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। और ठीक उसी तरह से जो संतों का परिवार होता है, जो उनके शिष्य होते हैं, अगर उनको ये लगे कि जो मेरा परिवार है वो काल के मुख में जा रहा है और हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए, निसंकोच करना चाहिए। क्योंकि आप ये देख लेना, जब कोरोना ये आया हुआ है, ये एक तरह से काल के जो चरित्र है उसको दर्शा रहा है। जो कोरोना महामारी है जो हर 100 साल बाद आती है
और बहुत से जीवों को ले जाती है। और ऐसी अवस्था में संत आते हैं हमें जीवों को चेताने के लिए। जो संत आते हैं, हम जैसे भी इस कार्य में लगे हुए हैं, कि ताकि जीव समझे बात को। अगर आप जो भक्ति कर रहे हो, वो जो नाम है वो काल से प्रेरित है, या कोई ऐसे हमें वहां वो जो धुन है या कोई वो अक्षर है, वो निअक्षर शब्द है, वो काल का है, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। कोई भी संत अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं आता कि जो संदेश हम रूह को देते हैं क्या वो हम पे लागू हो जाए, नहीं होता। कोई भी संत अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं आता कि स्वर्ण अक्षरों में भी ये मनदीप साहब आए, या कोई जो अभी मौजूदा जो अपने प्रचारक हैं नितिन साहिब जी, और जो और भी संत हैं जो इस लाइन में हैं, कबीर पंथ से जुड़े हैं। सबका एक उद्देश्य क्या है? सबका एक उद्देश्य है कि हमारी जो जीवात्मा है वो अपने मूल को पहचाने। कोई भी यहां पर बड़ा बनने के लिए नहीं आया, और ना ही देखो ये जो मार्ग है ये साहिब का है। और जो सत संदेश लेके संतों के अंदर देखो, जो भी आपके अंदर जो बात आती है, जो अंदर से जो विचार उठते हैं वो साहिब के द्वारा उठते हैं, और जो अंतरात्मा से उठते हैं। और जो मन के मस्तिष्क से जो बातें उठती हैं वो काल से उठती हैं। इसलिए इनका जो जैसे छाछ होता है ना, छाछ में जैसे हम क्या करते हैं, उसको उछेलते हैं, और उसमें से जो हमारे योग्य होता है वो हमारे पास रह जाता है, और जो अयोग्य आता है वो उसको पछाड़ दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हमें भी जो संत होते हैं हमारे विकारों में फंसे हुए हैं, उनके विचारों को निकाल के और सत भक्ति की तरफ लगा के और एक अच्छे समाज का निर्माण करके और एक सतयुग की स्थापना करके चले जाते हैं, ताकि जीव भटके नहीं। और ये जो हमें लुभाने के लिए धन दौलत माया संपत्ति या कोई पद दिया जाता है, इनके बहकाव में बिल्कुल ना आए। क्योंकि जो संत होते हैं वो समझते हैं इन बातों को, और वो कोई मोह लगाव इतना नहीं रखते। देखो जीवन यापन करने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन जो साहिब हमें संदेश देते हैं कि हमें हक लाल की कमाई खानी चाहिए और एक अच्छे मानव की तरह सोचना चाहिए, और सभी मानवों को, रूहों को जो सत संदेश साहिब की तरफ से हमें मिलते हैं, जो अनुभवी संत हैं, वही संदेश उनको बताना चाहिए। कल मैंने एक थोड़ी देर और डाला था, मतलब थोड़ी समय पहले, कि जो राम रूपी रतन की जो गठरी है वो उस ग्राहक के सामने खोलनी चाहिए जो इसका लेने के इच्छुक हो। और इसके लिए हमें ऐसे संत की आवश्यकता है जो इन भेद को जानता, क्योंकि जो भी हमारे मुख से जो बातें निकलती है वो साहिब से निकलती है। क्योंकि ऐसा समय आ चुका है, आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना जो महामारी फैली हुई है हर बार 100 साल बाद आती है, इसमें इतने जीव चले जाते हैं। अगर कोई देखभाल ना करे तो काल तो ऐसा झपट्टा मारेगा, किसी का पुत्र जाएगा, किसी का पिता जाएगा, किसी का बहन जाएगी, किसी माता जाएगी, किसी का नाता जाएगा, रिश्तेदार जाएगा, किसी का। लेकिन हम है कौन? हम सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम है कौन। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो ये हम बोलते हैं। और ये बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है आपने सुना भी होगा। क्योंकि हम जितने भी जीव आत्माएं, हमें इसको धर्म कौम मजहबों में नहीं तोलते, और संत इस चीज को तोलते भी नहीं।
वो किसी भी कौम में आए, किसी मजहब में आए, वो सिर्फ सत संदेश देते हैं और सत बात को कहने का दमखम रखते हैं और बोलते भी हैं और समझाते भी हैं, और जो जीव माने अच्छा है और जो ना माने तब भी अच्छा है। उनका काम सिर्फ आपको चेताना, जगाना होता है। और जो इसके जो पीछे जो उद्देश्य है, मैंने अभी जो लाइन बोली थी, वो क्यों है? देखो, हम सब सतलोक के वासी हैं। उस मालिक जो सतनामी है, उस समुद्र रूपी के कतरे हैं, यानी उसका अंश है। यानी सभी जीवात्माओं उस मालिक से अष्टांगी के द्वारा आई है, और काल ने इनको अपने जाल में बिछाकर और हमारे असली निज रूप, अपने आत्म स्वरूप, अपने जो निज लोक है, सतलोक है, उसको भुला दिया। और तब से यह कभी कोई पद पे, कोई सत्ता के उसमें, कोई धन के रूप, संपत्ति में, इनमें ऐसे बिछड़ी है, वो अपने मूल को पहचानने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। और ये सब माया का खेल है। और जो ये संसारिक खेल चले हुए हैं, कोई क्या करता है, कल किसी ने किसी को मरवा दिया, कल वो बदला लेने के लिए आ जाएगा और उससे एक ऐसा खेल उत्पन्न हो जाएगा। तो हम तो ये बोलते हैं कि आप सब के अंदर वो मालिक है, और हमें भाइयों की तरह रहना चाहिए। जैसे हम सतलोक में रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कबीर साहिब बोलते थे कि हम सतलोक में रहते हैं तो हम मालिक का भजन करते हैं, और एक अच्छे परिवार की तरह रहते हुए, एक अच्छे मानवता का संदेश देते हुए उनकी सहायता के रूप में या एक तरह से इकट्ठा रहते हैं, ताकि कोई काल रूपी अंशी या काल रूपी जो रूह जो हमें फंसाने के लिए ये प्रलोभन देता है, हम उसके जाल में ना आए। पता नहीं कितने जन्मों से हमने ये प्रलोभनों में फंसा के रखता है, कभी धन के लालच में, कभी सत्ता के लालच में, कभी कोई ऐसा प्रलोभन दे के चला जाता है कि आपकी जीवन तो कट जाता है। हो सकता है वो जीवन में उसका भी वो भुगतान लेना शुरू कर दे, तब आप कहाँ जाओगे? तब भी आप मालिक को पुकारोगे। अभी मालिक बोलेगा, भाई हमने तो आपको मौका दिया था, आपने इसको स्वीकारा नहीं, हमने तो आपको गुरु संत से मिलाया था, लेकिन आपने इसको स्वीकारा नहीं। तब भी गलती किसकी होती है? वहां पर भी गलती हमारी ही होती है। उस जो श्री कृष्ण जी ने जब गीता जी का उपदेश दिया था, उन्होंने श्री अर्जुन जी को बोला था कि हे पार्थ, अर्जुन जी को बोला था कि मैं किसी कर्म नहीं बनाता, और ना ही मैं किसी के प्रारब्ध का, कर्मों का लेखा जोखा तैयार करता हूं। जीव अपने किए कर्मों का भुगतान स्वयं करता है। मैं तो एक जरिया बन के उसको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करने से तुम्हें पाप के भागी बनोगे, तुम्हारे जो आत्म स्वरूप, निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आत्मा के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो वो मालिक के लायक नहीं रहती। और काल और माया का जाल ही ऐसा है कि वो अपनी पहचान, अपने मूल को जानने के लिए प्रयत्न आत्मा करती है, और उस यत्न को वो ना प्राप्त करे, उसको गुरु संत महंत की शरण ना मिले, वो ऐसे ऐसे यत्न करती है। और फिर हमें किसी ऐसे गुरु से लगाव हो जाता है। वो क्यों होता है, मैं आपको ये बताता हूँ।
जैसे आप किसी गुरु संत के पास जाते हो तो आपके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है, और जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो आपके भाग्य है, यानी आपने अच्छे कर्म किए और आपके अंदर किसी संत से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, आपने मुक्ति के लिए मालिक से आग्रह की, उनसे विनती की, है मालिक आप किसी संत के रूप में हमें मिलो ताकि हम अपनी भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त करें। और ये जो काल है ये कच्चे जीवों की तरफ बड़ा टकटकी लगा के देखता रहता है, भाई इस जीव को पता चल गया कि असली भेद क्या है, तो उसके लिए क्या करेगा, ऐसी ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देगा, ऐसे ऐसे नियम कानून लागू कर देगा किसी रूह संत के जरिए, किसी इंसान के जरिए। देखो वो खुद तो कार्य करने से रहा, लेकिन वो जो विकारों में ग्रसित जीव है उसको एक मोहरा बनाएगा, या उसको क्या करेगा, दुखी करने का प्रयत्न करेगा। आपने देखा होगा कि कबीर साहब आए थे, नानक साहब जी आए थे, मुलुकदास साहब आए थे, रविदास साहब आए थे, उन्होंने अपना जीवन थोड़ा जो जीवन यापन किया वो गरीबी में व्यक्त किया, और फिर भी उनके अंदर वो आत्म शांति थी, उन्होंने हक हलाल की कमाई करके अपना जीवन का गुजारा किया। लेकिन ये सब करने के पीछे का कारण क्या है, सबके पीछे का जो एक जलन ईर्ष्या होती है वो काल के द्वारा होती है, ताकि ये हमारे भेद को ना प्राप्त कर पाए, ये जीव इन बातों को ना पता लगे, और इनका समाज में रूह के सामने ऐसा बहिष्कार कर दो ताकि ये अपने मूल को पहचानने में, उस गुरु को पहचानने में हजारों बार सोचे और अपनी असली भक्ति की तरफ न जाकर, और जो और मैंने नियम कानून बनाए उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे, जो मौजों में, ऐशो कराबों, शराब ख्वाबों में और दुनिया के कार व्यवहार में ऐसे मगन होए कि इनको अपने मूल की पहचान बिल्कुल ना हो, और ये किसी गुरु महंत की शरण में ना जाए। क्योंकि ये जो हम बातें बोलते हैं, हम उस भेद को प्राप्त करने के बाद अपने गुरु के द्वारा दिए गए, देखो जो भी होता है हम किसी गुरु के संपर्क में रहते हैं, गुरु तो इस चीज को नहीं कर सकते, हालांकि वो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी संत शिष्य को एक जरिया बना लेते हैं, उसमें भी साहिब की मौज होती है। जब धरा पे कबीर साहब आए थे, उन्होंने धनी धर्मदास साहिब को एक चुना और उनको आगे का वचन वंश के द्वारा 42 वंश को पार करने का वो किया। लेकिन फिर भी साहिब ने बोला था कि जब जब भी ये काल अपना जाल खेलेगा, मैं कोई ना कोई जरिया बना के, कोई ना कोई संतों के द्वारा, किसी महंत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा इस भेद को किसी रूह शिष्य के द्वारा जरूर उजागर करूंगा। हम किसी संत को साहिब का रूप मान लेते हैं, किसी को कुछ मान लेते हैं, लेकिन साहिब ने बोला था कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरा वो तो साहिब नहीं, यानी साहिब सबके बाप है। और वो 4 बार इस धरा पे आ चुके हैं, और इसके बाद जब वो आएंगे उन्होंने अपना कुछ समय निश्चित किया हुआ है, लेकिन वो गुरु संत महंतों के जरिए अपना उपदेश, अपना ज्ञान दे रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पुराने समय के जो संत हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा पंथ चले हुए हैं, हालांकि वो एक पुंज रूप में है, लेकिन वो जो इस भेद मार्ग पे चलता है उनकी रक्षा भी करते हैं, किसी संत के जरिए, किसी रूह के जरिए, किसी एक अच्छे इंसान के जरिए। हम तो देखते रहते हैं कि टीवीओ में उसमें क्या होता है कि जैसे कोई किसी भक्त पे कोई विपदा पड़ती है तो कोई ना कोई जरिया बनता है,
तो हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे टीवी वाले क्या करते हैं, उसको भी इसने साहेब जो अपने त्रिदेव हैं वो उनके किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। लेकिन साहेब ने बोला जो भी भक्ति पे लगेगा उसकी सहायता मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि स्वयं मालिक तो वही है। जो त्रिदेव की जो भक्ति है उन ओमकार से परे ही सतनाम है। मैं आगे आगे इस बात को बिल्कुल क्लियर करता चला जाऊंगा कि जो असली जो हमारे जो संत हैं, भेद को जानने वाले हैं, और जो गुरु संत महंतों की प्रणाली चली है, जो साहिब द्वारा चलाई गई थी, और जिससे कुछ शाखाएं चली हैं, जो भेदी हैं, वो साहिब की शिक्षा पे चल रहे हैं। सच तो ये है। संत कभी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं फंसता। कहते हैं ना, साहिब ने बोला, मान बढ़ाई कुकरी संतन खेदी जान, पांडव यज्ञ पावन भया सुपच विराजे आज। यानी जो साधु संत, जो सदग्रस्त गुरु है, वो कभी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं फिरते। मान बढ़ाई एक ऐसी होती है जैसे कुत्ता भोगता रहता है और उसको भोगने के बाद कुछ रूहें उसको खदेड़ देती है। तो जैसे जब पांडवों का यज्ञ हुआ था, जब पांडवों ने जब यज्ञ किया था, वो एक तरह से उनका सफल नहीं हुआ था। लेकिन जब सुपच भगत संत सुपच आए वहां पर साहिब की भक्ति कर रहे थे, तो उनके द्वारा वो यज्ञ सफल हुआ। तो मेरा ये कहने का एक भाव है कि जो हम यहाँ पर सब जितने भी जीव हैं, हम आपस में भाई हैं। लेकिन यहाँ पर आके हम धर्म में, कौमों में, मजहब में, जाति में, पाति में ऐसे बट गए। जब हम अपने मूल को पहचानने लगेंगे, अपने गुरु के द्वारा, अपने संत के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, तो हमारे अंदर वो भावना आएगी, सबके अंदर वो मालिक है। समझाने का प्रयत्न भी किया जाएगा। इसलिए हमें घर के जो कार्य होते हैं, जो सदग्रस्त गुरु होते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं अपने घर कार व्यवहार के, ऐसे हमें कार्य करने चाहिए और उस मालिक का भजन सिमरण करना चाहिए, नाम सिमरण करना चाहिए। और यह तब संभव है जब हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी, क्योंकि जो प्रेमी व्यक्ति है वो करोड़ों व्यक्तियों का दिल जीत सकता है। और प्रेम सबसे बड़ा वंशीकरण मंत्र है, जिसके द्वारा हम किसी को भी सच्ची भावना के साथ अपने विश्वास में ला सकते हैं। और जो संपूर्ण सृष्टि को साहिब का वरदान समझकर सबके प्रति प्रेम रखता है, और प्रेम में त्याग की भावना भी होती है, और प्रेम सदा देने की इच्छा रखता है, कुछ लेने की नहीं रखता। प्रेम बांटने से बढ़ता है और घटता नहीं है। और प्रेम में सदा एक आधुनिकता बनी रहती है। जो प्रेम स्वार्थ से जुड़ते ही राग बन जाता है, और राग मन का ही गुण होता है। वो प्रेम आत्मा का ही गुण है। और महाभारत ने प्रेम को बोला है मित्रम प्रेम रसायनम, प्रेम ही विषव मैत्री है। और वासुदेव कुटुंबकम का मूल आधार भी यही है। यानी जो पूरी पृथ्वी है ये मेरा एक परिवार है, और यही हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे जो पृथ्वीवासी, जो हमारे जीवात्माएं हैं,
वो हमारे भाई हैं। संतों के हम तो एक जरिया हैं साहिब के द्वारा एक सत संदेश को पहुंचाने के लिए, जितने भी संत आते हैं, और उनका सबका एक ही उद्देश्य है कि वो साहिब के जो मार्ग है, साहिब का जो असली मार्ग है, उसको बताएं। इसलिए जो सतगुरु कबीर साहिब का अनन्य शिष्य धर्मदास साहिब ने अपने साहिब के प्रति प्रेम व्यक्त किया, अपना विश्वास व्यक्त किया, तो उनको जो शब्द साखी के द्वारा मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। और जो ये 2.5 अक्षर है प्रेम की महत्ता को बताते हैं, जो हमारे जो सभी रसायन है, सभी साधनाएं हैं, उनको आजमा के देख लिया, परंतु साहिब के प्रति जो प्रेम है, वो भक्ति है, वो कोई रसायन नहीं ले सकती। इसलिए जो देहात्म भाव को स्वरूप भाव में बदले, यानी जो हमारा प्रेम के भाव के प्रति, गुरु के प्रति जो प्रेम भाव होगा, उसी के द्वारा हमें वो सतलोक, निज लोक, आत्म स्वरूप प्राप्त होगा। और यह प्रेम ऐसा है, इसमें यह कोई खाला जी का घर नहीं है, यह कोई आसान कार्य नहीं है। साहिब ने बोला, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे बहु दरे, तब पेठे घर माही। यह कोई आसान कार्य नहीं, जैसे हम किसी गुरु की भक्ति करते हैं, ये आसान कार्य भी नहीं है। जो अपने अहंकार को त्याग करके एक निमाणा व्यक्ति बनता है, वही इस अवस्था को प्राप्त करेगा। और जो प्रेम की जो वस्तु है, वो कोई फसल नहीं है, कोई उपज नहीं है, और ना ही वो बाजारों में बिकता है, और ना ही उसका कोई दुकान है। तो साहिब ने एक साखी के द्वारा हमें समझाया, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शेष दिए तो ले जाए। यानी प्रेम की जो बाड़ी है, जो प्रेम रूपी जो हमारा भाव है, वो बाड़ियों में नहीं उत्पन्न होता, वो कई बाजारों में नहीं बिकता। जिस इसमें कोई भी राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, सेठ हो, साहूकार हो, देश को चलाने वाला हो, या कोई सज्जन व्यक्ति हो, उसको कोई भी अपना सकता है। जो अपने अहंकार को खत्म करे, वही इसको प्राप्त कर सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा करूंगा, और मैं इसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, और इस विचार को थोड़ा आगे ही रखेंगे। वो सभी संत महंत गुरुओं को साहेब बंदगी सतनाम।